स्ट्रीट फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मत एक कदीम तरीन मज़हब है। इसे वैदिक तौर से भी कदीम ख्याल किया जाता है, क्योंकि वैदिक तौर और वईदों के मुरतब होने का दौर ये दोनों मुख्तलिफ हैं। हिंदू मत में सदियों तक ज़ुबानी रवायात का रवाज रहा है, चुनांचे इसकी तारीख़ और मजहबी किताबें सीना बसीना ही मुंतकिल होती रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदू मत की तारीख़ के बारे में और आपको बताएंगे कि हिंदू कौन से अकायद रखते हैं और खुदा को किस अंदाज से वो मानते हैं। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मत कदीम तरीन मारूफ मज़ाहिब में से एक है। इस मज़हब की मुक़द्दस तहरीरों का सिलसिला 1400 से 1500 कबल मसीह तक फैला हुआ है। ये सबसे ज़्यादा मतनू और पेचीदा मज़ाहिब में से एक है, जिसके लाखों देव देवता हैं। हिंदू बुनियादी अकायद के मुख्तलिफ अक़साम रखते हैं और इनमें मुख्तलिफ फ़िरके भी पाए जाते हैं। अगरचे ये दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है, लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत बुनियादी तौर पर भारत और नेपाल में ही है। हिंदू मत की बुनियादी किताबों के बारे में बात की जाए तो एक किताब है वेद, जिससे सबसे ज़्यादा आम समझा जाता है। इसके अलावा उपनिषद, महाभारत और रामायण है। इन तहरीरात में हमद, विर्द और मंत्र, फ़लसफ़ा, रसूमात, नज़में और कहानियाँ पाई जाती हैं, जिन पर हिंदू अपने अकायद की बुनियाद रखते हैं। हिंदू मत में दीगर इस्तेमाल होने वाली तहरीरों में बरहमन सूत्रा और ईरानियात शामिल हैं। अगरचे हिंदू मत को अक्सर कसीर खुदाओं में यानी 33 करोड़ खुदाओं के मानने वाला समझा जाता है, लेकिन वो एक बड़े खुदा ब्राह्मा को भी मानते हैं। ब्राह्मा को एक ऐसी हस्ती माना जाता है जो पूरी कायनात की हकीकत और वजूद के हर हिस्से में रहती है। ब्राह्मा लाशख्सी और नाकाबिले इदराक है और अक्सर उसे 3 अलग अशकाल यानी ब्राह्मा, खालिक, विष्णु, मुहाफिज और शो तबाह करने के तौर पर माना जाता है। ब्राह्मा के इन पहलुओं को बहुत से दूसरे अवतारों के जरिए भी जाना जाता है। हिंदू मत के इल्मुल हयात का खुलासा करना मुश्किल है, क्योंकि मुतअद्दिद हिंदू फ़िरक़ों में तकरीबन हर तरह के इलाहाती निज़ाम के अनासिर पाए जाते हैं। हिंदू मत के इन पहलुओं के बारे में सीख कर इसके मुतालिक मज़ीद जाना जा सकता है। हिंदुओं के चंद फ़िरक़ों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, मोनस्टिक, जिनका मानना है कि सिर्फ एक खुदा है। ये सनकारा फ़िरके का अकीदा है। नंबर 2, पैंथिस्टिक, जिनका मानना है कि सिर्फ वाहिद खुदा है, लेकिन वो खुदा दुनिया के हर शय में ज़ाहिर है। ये बरहमनों का धर्म और उनकी तालीमात हैं। तीसरा अकीदा पेनथीइस्टिक है। इनका मानना है कि दुनिया खुदा का हिस्सा है। ये रामानुजा फ़िरके का अकीदा है। चौथा अकीदा देस्टिक है, जिनका मानना है कि वाहिद खुदा है जो तख्लीक से अलग है। ये भुगती हिंदू मत का अकीदा है। दूसरे फ़िरक़ों का मुशाहिदा करने से पता चलता है कि हिंदू मत दहरिए वो ज़ात जो खुदा का इनकार करने वाले हैं, अलहाद परस्त, अखलाकियात पर जोर देने वाले और फितरत के कवानीन में खुदा की मुदाखलत का इनकार करने वाले। इसके अलावा यहाँ तक कि अदमियत, फन्नायत के कायल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हिंदू लफ्ज़ या लक़ब में इतनी अक़साम की मौजूदगी से कोई शख्स हैरान हो और इसमें सोच में पड़ जाए कि कौन सी बातें उससे पहले दर्जे का हिंदू बना सकती हैं। इस मज़हब के हवाले से हकीकी मसला ये है कि आया कोई शख्स अकायद के निज़ाम यानी वईदों को मुक़द्दस किताब के तौर पर तस्लीम करता है या नहीं। अगर वो करता है तो वो हिंदू है, अगर नहीं करता तो वो हिंदू नहीं। वईद हिंदू मत की इल्मुल हयात की किताब ज़्यादा अहमियत की हामिल मानी जाती है। इसमें बहुत सैर हासिल है और रंग बिरंगी अफसानवी दास्तानें यानी मजहबी दास्तानें भी पाई जाती हैं, जो कि दानिस्ता तौर पर अफसानवी किरदारों और बयानात इल्मुल हयात और तारीख़ को इस अंदाज से बुनती हैं कि यूँ महसूस होता है जैसे उस कहानी की जड़ें मज़हब में पैवस्त हैं। इन अलहायाती अफसानवी दास्तानों की जड़ें इंडिया की तारीख़ और सकाफ़त में इतनी गहरी हैं कि वईदों की तरदीद को हिंदुस्तान की मुखालफत समझा जाता है। इसलिए ऐसे अकीदे निज़ाम को हिंदुओं की तरफ से रद्द कर दिया जाता है, जो किसी भी हद तक भारतीय सकाफ़त को कबूल नहीं करता। अगर कोई निज़ाम भारतीय सकाफ़त और उसकी इलाही अफसानवी दास्तानों की तारीख़ को कबूल करता है तो उसे हिंदू के तौर पर गले लगाया जाता है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने अकायद के लिहाज से खुदा के वजूद पर ईमान रखता है, अदमियत के तसव्वुर का पैरोकार है या फिर तहरीयत का कायल है। तज़ादात की ये कशीदगी उन मगरबी लोगों के लिए सर दर्द हो सकती है जो अपने मजहबी नज़रियात में मंतकी इस्तेहकाम और अक़ली दिफाई इस्तेदाद के ख्वाह हैं। अगर बजा तौर पर देखा जाए तो मसीही भी जब वो यहोवा को खुदा पर ईमान रखने का दावा तो करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर खुदावंद यसू मसीह का इनकार करते हैं, तो वो मंतकी लोग ख्याल नहीं किए जाते। हिंदुओं के मामले में मसला ज़्यादा मंतकी नौइयत का है। मसीहों के हवाले से देखा जाए, अगर वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं तो फिर ये मामला रियाकारी है।
हिंदू मत इंसानियत को इलाही मखलूक के तौर पर देखते हैं, क्योंकि बराहमा सब कुछ है। हिंदू दावा करते हैं कि हर कोई इलाही है, आत्मा खुद बराहमा के साथ एक है। इसी तरह अपनी फरेब आमेज सूरत में वजूद से दस्तबरदार होना फर्द की खुदी है। इस आज़ादी को मोक्षा के तौर पर पेश किया जाता है। जब तक मोक्षा हासिल नहीं होता, हिंदू ईमान रखता है कि वो बार बार पैदा होगा, ताकि वो सच्चाई यानी सच्चाई ये है कि खुदा वाहिद बराहमा वजूद रखता है और कोई नहीं। इसकी पहचान हासिल करने के लिए काम कर सके। एक शख्स कैसे दोबारा पैदा हो सकता है, इसका तायुन कर्मा से होता है, जो कि सबब और तासीर का उसूल है और जिसे फितरत के तवाज़ुन से कंट्रोल किया जाता है। जो कुछ किसी शख्स ने माजी में किया, उसका असर मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर होने वाली चीज़ों पर होगा। इसमें माजी और मुस्तकबिल की ज़िंदगियाँ भी शामिल हैं। अगरचे ये सिर्फ मुख्तसर खाका यानी खुलासा है, ये आसानी से देखा जा सकता है कि हिंदू मत बाइबली मसीहत के अकायद के निज़ाम के तकरीबन हर पहलू के खिलाफ है। मसीहत एक खुदा को मानती है जो ज़ाती और काबिल इदराक दोनों है। मसीहत के पास किताब मुक़द्दस का एक ही मजमुआ है जो सिखाती है कि खुदा ने ज़मीन और उस पर रहने वाले जान हर चीज़ को खल्क़ किया है। मसीहत का ईमान है कि इंसान खुदा की सूरत और शबीह पर पैदा किया गया है और वो इस ज़मीन पर एक ही बार ज़िंदगी गुजारता है, यानी दोबारा पैदा नहीं होता। मज़ीद मसीहत सिखाती है कि निजात सिर्फ यसू मसीह के वसीले से है। हिंदू मत मजहबी निज़ाम के तौर पर नाकाम हो जाता है, क्योंकि ये यसू को मुनफरिद मुजस्सम खुदा और निजात दहिंदा और इंसान की निजात के लिए वाहिद काफ़ी यानी कामिल ज़रिए के तौर पर पहचानने में नाकाम हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, हिंदू मत की तारीख़ और इनके अकायद जानने के बाद ये खुलासा हासिल होता है कि हिंदू मत किसी एक मज़हब का नाम नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ मुतज़ाद अकायद और रसूमात और रुझानात, तसव्वुरात और तवाहुमात का मजमुआ है। ये किसी एक शख्स का कायम करदा या लाया हुआ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात का एक ऐसा मुरक्कब है जो सदियों में जाकर तैयार हुआ है। इसकी वुसअत का ये आलम है कि अल्हाज से लेकर अकीदे वहदतुल वजूद तक बला कबाहत इसमें जम कर लिए गए हैं। दहरियत, बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती और खुदा परस्ती सब इसमें शामिल हैं। मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। वईद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर वईद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। गर्ज के हिंदू मत में एक मजहब नहीं बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद और रसूमात और तसव्वुरात का बहुतात है। इसे वईदी मजहब के तरक्की याफ्ता, तोसी याफ्ता और तब्दील शुदा शक्ल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो मकाम जहाँ से ये फैला है वो बहरहाल वईदी मजहब ही है। बरसगीर आने के बाद आर्या चंद सदियों में जुबान भूल गए और साथ ही साथ अपनी खुसूसियात खोते चले गए। उन्होंने यहाँ की मुख्तलिफ कौमों की तमदनी असरात और अकायद और रसूमात को कबूल कर लिया और इन देवताओं को भी अपने देवता में शामिल कर लिया जिनकी इबादत गैर आर्या किया करते थे, मगर वो अपनी इनफरादियत और नस्ली बरतरी को खोने के लिए तैयार न थे। चुनांचे उन्होंने एक तरफ इस जमात और मजहबी से टक्कर लेने की ठानी जिसने उसकी अजमत से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ जातों की बंदिश को सख्त करके ऐसे अकायद और रसूम का जाल बिछा दिया कि लोगों के लिए इससे निकलना मुमकिन नहीं था। उन्होंने वईदी आहद के मजहबी किताबों और देवताओं का एहतराम के दायरे में महदूद कर दिया और नई किताबों की तसनीफ और नए देवताओं की शमूलियत से मजहबी निज़ाम कायम किया और इस पर नई किताबों में इस निज़ाम की बुनियाद रखी गई। हिंदू मत को दुनिया का कदीम तरीन मजहब कहने के साथ साथ आप दुनिया का तब्दील तरीन मजहब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर जमाने के साथ तब्दीली वाक़ई होती रही है। इसमें बहुत से ऐसे अकायद जो आज हिंदू जिनके पैरोकार हैं वो उनके गुज़िश्ता किताबों और गुज़िश्ता ज़माने में उनके बड़े लोगों ने किए ही नहीं हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का वाहिद मज़हब दीन इस्लाम है जिसके अख़ज़ होने से लेकर आज तक इसमें एक हरफ की भी तब्दीली नहीं की गई, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान पाक है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो फरमान नाजिल हुआ था आज 1400 साल बाद भी वो ऐसे ही हरफ ब हरफ मौजूद है, जो इसकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।